हम सबका आरओआई निकालने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मान लो आप बाज़ार में गए और वहाँ से एक किताब ख़रीद के ला रहे हो और वो किताब आपको 200 की मिली है। अब वो 200 को आपको अगर उसका आरओआई निकालना है कि मैं ये 200 की बुक्स तो लेके आया हूँ, तो मैं इसको कवर टू कवर पढ़ूँगा। कुछ लोग होल्डर भी होते हैं, मैं होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो सिर्फ सामान ख़रीदते हैं और उसको रख लेते हैं, बुक्स ख़रीदते और पढ़ते नहीं हैं। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रीडिंग करते हैं और वाकई में रीडिंग करने के लिए बुक्स ख़रीदते हैं। तो वो बुक्स लेके आए और उसका आरओआई वो एस्टिमेट करने के लिए क्या सोच रहे हैं कि मैं इसको पहले कंप्लीट पढ़ लूँ, और जब मैं इसको कंप्लीट पढ़ लूँगा तब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मेरे पैसे वसूल हो गए हैं। लेकिन ये आरओआई निकालने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। आरओआई निकालने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं बता रहा हूँ आपको मैं कैसे सोचता हूँ। मैं कोई किताब लेकर आया, 200 की मुझे पड़ी, तो अगर मैं उस किताब में से एक भी ऐसा की टेक अवे ले लेता हूँ जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है या जो मेरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, तो मेरे वो पैसे वसूल हो गए या मेरा वो किताब ख़रीदना वसूल हो गया। मैं इस तरह से देखता हूँ। बाकी लोग अपना अलग अलग देखते हैं। मान लें किसी बुक में 20 स्ट्रैटेजी है, जब तक आप उन 20 स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे या चाहे कितनी बार भी पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर ये है कि आप 20 स्ट्रैटेजी को एक बार में ना पढ़ के एक स्ट्रैटेजी को लो और उसको इम्प्लीमेंट करो और वहाँ से रिज़ल्ट क्रिएट करो। ये आरओआई निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है।